नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। नाहन विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि विकास के मामले में ये क्षेत्र जो है निरंतर अव्वल बना हुआ है और अब शिक्षा के स्तर पर भी नाहन विधानसभा क्षेत्र जो है अव्वल हो गया है। स्कूल में नई बिल्डिंग और क्लासरूम के अलावा स्कूलों के लैब्स और तमाम जो काम है उनको किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो नाहन क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाहन के दर्जनों स्कूलों को जहां अपग्रेड किया गया है, वहीं स्कूल के भवन भी लगातार बन रहे हैं। नाहन विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से स्कूल भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ये बात नाहन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बता दें कि यहाँ के विधायक जो है डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने कही है। जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार दिल्ली में भारत की सरकार के रूप में आई है, नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा के और आधारभूत ढांचे के अंदर एक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 4.5 साल के अंदर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजाहल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जमटा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चाकली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगिनंद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला विक्रमबाग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कालाम, राजकीय गवर्नमेंट हाई स्कूल बनकला 2, गवर्नमेंट हाई स्कूल निहोग और ऐसे अनेक स्थान है जहां पर हमने नए भवनों का निर्माण करके उसको जनता को समर्पित किया। और अब एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी।
और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने ब्लॉक कमेटी में फेरबदल किया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रकेश को पद से हटाकर युपेंद्र कांत मिश्रा को संगठन की कमान सौंपी है। प्रदेश कांग्रेस के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है और रविवार को पूर्व अध्यक्ष सहित अन्य ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ 70 कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मिलने के लिए होली लॉज पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस में किसी भी तरह का बदलाव न करने की मांग यहां पर सभी ने पहुंचकर की है। और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देखते हुए चंद्रकेश को ही अध्यक्ष बनाए रखने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हालांकि इस पर विचार करने का सभी को आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी है, मैं भिन्न पदों पर मैंने काम किया है। उसके बाद जब मुझे कोरोना काल में अध्यक्ष बनाया अन्नी विधानसभा का, तो मैं सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं अन्नी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, उन सबका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने उस समय जो है विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरा सहयोग भरपूर अन्नी क्षेत्र में दिया। और उसका नतीजा ये रहा कि अन्नी में जहां पूर्व में जब हमारे पुराने कैंडिडेट लड़े थे वहां से, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो वहां से लीड है वो 27,000 की लीड थी। तो इस बार हम तो अपने आनी विधानसभा क्षेत्र से हमारा जो है अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में चेंज करने की जो प्रक्रिया चली है, उसके प्रति से हमने रोष प्रकट किया, इसलिए कि हमारा जो अभी कार्यक्रम चला हुआ है, अभी सिर पर इलेक्शन है, तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी कमेटी अभी काम कर रही है वो प्रोग्रेसिव है। उसमें हमने भी हाल ही में लोकसभा का चुनाव भी जीता और हमने लीड। देखिए, अभी जब हम रानी साहिबा से मिले, हमारी उनसे काफ़ी सकारात्मक बात हुई, लेकिन जो मेन विषय था हमारा, जैसे इन्होंने कहा शादीलाल जी ने, कि अभी हाल ही में हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे श्री चंद्रकेश शर्मा जी, उनको जो है बदला गया है और वहाँ पे नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो उस सिलसिले में हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं और हम काफ़ी 60-70 आदमी वहाँ से आए
तो हमारा जो रोष था वो ये था कि जो हमारे पुराने अध्यक्ष थे इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, और जो अभी ये जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जो पूरा मंडी पार्लियामेंट है हमारा, उसमें सबसे दूसरे नंबर पे 7200 की लीड जो है इनके नेतृत्व में अन्य विधानसभा क्षेत्र में। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया है और बिलासपुर और कुल्लू में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करके रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार ने खाने पीने की चीजें जैसे कि आटा, दाल, चावल, दूध और दही जैसी चीजों पर जीएसटी लगाकर गरीबों के हक की रोटी छीनने का काम किया है, जिसे आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। शिमला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर सिर पर उठाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की आक्रोश रैली निकाली है, जिसमें हम मोदी सरकार की महंगाई की नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली में भाग ले रहे हैं। इस रैली में हमने लोगों को और जागरण को जगाया है कि आप जागिए और उठिए, ये मोदी सरकार जो है ये आपके खिलाफ है और ये एक चोरी चकारी और जुमलेबाजी की सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। इन्होंने हमारी आटा, दाल, चावल सब पे जीएसटी लगाकर एक घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है गरीब जनता के साथ में। और इनको इतनी भी शर्म नहीं कि जिसको अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, लगान रोटी पे, पकी हुई रोटी पे कभी नहीं लगाया, इन्होंने उस पे भी लगा दिया। मेरा सभी आम आदमी से यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है महंगाई के विरुद्ध अपने घरों से निकले और अपना रोष प्रकट करें, क्योंकि यही मौका है जिसमें आप अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। 2014 में आप देखो कि सिलेंडर का रेट जो है 350 और 400 के बीच में था। आज 2022 है और सिलेंडर का रेट 1150 और अगले महीने जो है 1250 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो आम गृहिणियां हैं उनके लिए बहुत ही आपत्ति। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर हैं और देश भर में इस 75 साल के पूरे होने को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 अगस्त को शिमला विधानसभा क्षेत्र के तहत रिज मैदान पर अलग अलग विभागों के प्रदर्शनी के जरिए हिमाचल प्रदेश के स्वर्णिम विकास की गाथा के बारे में प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर 4 तारीख को जो शिमला अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका 3 बजे से लेके करीब 5 बजे तक का जो हमारा रिज मैदान है उस पे हमारा प्रोग्राम है प्रगतिशील हिमाचल को लेके। इसमें सभी विभागों की जो प्रदर्शनी है वो पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में लगेंगी। करीब 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक और कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। साथ ही पिछले 75 साल का जो डेवलपमेंट है हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों का, वो दिखाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।